भावना व्यक्त करता हूँ आचार्य प्रवर महाश्रमण जी के प्रति कि इस अवसर पर हम उनको याद करते हुए उनका संदेश तो सुनेंगे ही, और आज उनके इस पावन आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अनुव्रत की जो आज आदर्श आचार संहिता है कि किस नियमों को हमें अपनाना चाहिए, जो छोटे छोटे व्रत हैं उनका वाचन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं अणुविभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जी जैन से कि वे अनुव्रत आचार संहिता का वाचन करें। संजय जी जैन। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। दूसरा अनुव्रत है, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। तीसरा अनुव्रत है, मैं अहिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। चौथा, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, जाति रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च निम्न नहीं करूंगा, अस्पृश्य नहीं मानूंगा। पांचवा बिंदु है, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। छठा बिंदु है, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, छलपूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। सातवां अनुव्रत है, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। आठवां, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। नौवां, मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। 10वां, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, मादक तथा नशीले पदार्थों शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। 11वां नियम है, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। ये एक आचार संहिता जो आचार्य तुलसी ने हमें प्रदान की थी, आज हम उन्हें याद करते हुए, उनको नमन करते हुए संकल्प व्यक्त करते हैं कि हम इन नियमों को अपने जीवन में उतारने का सदैव प्रयास करते रहेंगे। हमारे बीच हमारे आचार्य प्रवर महाश्रमण जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। मैं हमारे तकनीकी साथी जय भाई से निवेदन करूंगा कि महाश्रमण जी का संदेश हम तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। आचार्य महाश्रमण जी का संदेश हमारे बीच। च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आज अंतिम और 7वां दिन है, अहिंसा दिवस है। 2 अक्टूबर का दिन है, दिनांक है आज, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के साथ 2 अक्टूबर का दिन जुड़ा हुआ है। दुनिया में ऐसे व्यक्ति पैदा हो सकते हैं जिन्होंने एक नैतिकता या अहिंसा के सिद्धांत के साथ जो काम करने वाले हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी भी एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे और उनका अपना जीवन है। उनकी ऑटोबायोग्राफी जैसे ग्रंथों से भी उनके बारे में जाना जा सकता है। तो आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत अहिंसा दिवस है, और अहिंसा एक ऐसा तत्व है जो अच्छा जीवन जीने के लिए, शांति से जीने के लिए आवश्यक है। और अहिंसा को तो मां के रूप में देखा जा सकता है, अहिंसा को भगवती के रूप में देखा जा सकता है। आगम में अहिंसा के लिए कहा गया कि यह को भगवती कहा गया। अहिंसा को सभ्य भूय क्षेमंकरी, यह भगवती है, सब जीवों के लिए कल्याणकारिणी है। तो अहिंसा
हिंसा का उल्टा, हिंसा का अभाव अहिंसा है। न हिंसा अहिंसा। हिंसा अनेक रूपों में हो सकती है। आरंभ जा, प्रतिरोध जा, संकल्प जा। आरंभ के रूप में यह खेती बाड़ी, खाना पीना आदि में भी जीवों की हिंसा हो जाती है। वे जीवन के लिए, गृहस्थों के लिए आवश्यक कोटि की हिंसा है। वो एक करनी पड़ती है, आवश्यक हो जाती है। प्रतिरोध जा, कोई नुकसान करे तो उसको रोकने के लिए कुछ करना पड़े, प्रतिरक्षा के रूप में कुछ करना पड़े। सैनिक हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ उन्हें करना पड़ता है, कुछ हिंसा को काम में लेना होता है। वह प्रतिरक्षात्मकी या प्रतिरोध जा हिंसा हो जाती है। एक हिंसा है संकल्प जा, आवेश क्रोध से इसको मारूंगा लक्ष्य बना लिया, आवेश में, गुस्से में, एक लोभ के कारण से किसी को मार दिया, धन के लिए किसी को मार दिया, सत्ता पाने के लिए जो बाधक लग रहा था उसको मार दिया। यह मारने के लक्ष्य से आक्रोश, लोभ, आवेश से जो हिंसा की जाती है, यह संकल्प जा है। इस हिंसा से गृहस्थों को भी बचने का प्रयास करना चाहिए। हिंसा अशांति का मार्ग है और अहिंसा शांति का मार्ग है। सन्यासी जा रहा था, सामने से राजा आ रहा था। राजा जंगल में गया, शिकार करके आया था। एक मरा हुआ खरगोश भी राजा के पास में था। रास्ते में चलते चलते राजा के मन में प्रश्न हो गया कि महल का रास्ता यही है या कोई दूसरा है। राजा का काम कम पड़ता था यूं पैदल जाने का, आज पैदल गया था कि रास्ता कौन सा है, किसी से पूछ लूं कहीं मैं गलत रास्ते पर न चला जाऊं। तो सामने से वो बाबा आ रहा था, बाबा निकट आया, दोनों मिले तो राजा ने पूछा, बाबा महल का रास्ता कौन सा है? साधु ने देखा, रे लगता है राजा शिकार करके आया, मरा हुआ खरगोश पास में है। साधु बोला, राजन दो रास्ते हैं, एक ऊपर का रास्ता, एक नीचे का रास्ता। अहिंसा ऊपर का रास्ता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता या मोक्ष में जाने का रास्ता अहिंसा है, और अधोगति नरक में जाने का रास्ता हिंसा है। बोलो कौन सा रास्ता चाहिए? राजा समझ गया कि बाबा तो मुझे अहिंसा का संदेश दे रहा है। मेरे पास ये मरा हुआ खरगोश देखा, शिकार की बात जान ली, तो मुझे हिंसा छोड़ने के लिए कह रहा है। राजा बोला, बाबा आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, अब के बाद कभी भी शिकार नहीं करूंगा, जीवों को यूं नहीं मारूंगा, त्याग करता हूं। एक हिंसा से अहिंसा के पथ पर आ गया राजा। फिर बाबा ने महल का रास्ता भी बता दिया। तो हिंसा है, हिंसा से पतन, हिंसा से आदमी ह्रास की ओर जा सकता है, और अहिंसा से शांति और विकास की ओर जा सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने यह जो अनुव्रत की बात बताई है, यह विकास की बात है, आत्मा के कल्याण की बात भी है, शांति की बात भी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी सन 2001 में या फिर 2 में उधर गुजरात की ओर पधारे। गुजरात में फिर अहमदाबाद पहुंचे। सन 2002 की बात हो गई, गुजरात पधारे तब। तो उस समय वो हिंदू मुस्लिम का दंगा चलता था, गोधरा कांड वो हुआ था तब। हिंदू उधर अहमदाबाद गुजरात में वो समस्या थी। तो आचार्य श्री लोगों से कहते या कहा कि देखो हिंसा है वो पिछड़ने की बात का रास्ता है, अहिंसा में रहोगे तो शांति विकास कर पाओगे, हिंसा में जाओगे रहोगे तो ह्रास पिछड़ापन पिछड़ सकोगे। हिंसा में मत जाओ, अहिंसा के रास्ते पर चलो। तो अहिंसा विकास का मार्ग है, शांति का मार्ग है, अध्यात्म और मोक्ष का मार्ग है। यह हिंसा की मनोवृत्ति, हिंसा ह्रास का, पतन का, दुर्गति का, संसार का मार्ग है, यानी दुख का मार्ग है।
हिंसा पशु यानी दुखानी, दुख हिंसा से पैदा हो जाते हैं। तो आदमी अहिंसा के पथ पर चले, भले राजनीति का क्षेत्र हो, भले सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आस्था मूलतः अहिंसा पर रहनी चाहिए। नीति पॉलिसी मुख्यतया अहिंसा से प्रभावित होनी चाहिए। हिंसा तो कभी करनी पड़े, आज देश भारत है मान लो, ठीक है, सैनिकों को कभी राष्ट्र के लिए हथियार भी काम में लेने पड़ सकते हैं, वो लेने पड़ते हैं। पहला प्रयास तभी प्रेम, मैत्री, भाईचारा, अहिंसा से काम आए। मिल बैठकर वार्ता करें, हिंसा बंद हो तो बढ़िया। पड़ोसी देशों के साथ भी पहला प्रयास ये भी हम सब मैत्री भाव, पड़ोसी हैं, इतने देश आसपास पड़ोसी हैं, पड़ोसी धर्म से मैत्री भाव से रहें, क्यों किसी को हिंसा में जाना पड़े। तो पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि पड़ोसी देशों के साथ भी हमारा अहिंसा पूर्ण व्यवहार हो। हिंसा तो कभी जरूरी होने पर शस्त्रों का उपयोग भले करना पड़े, सैनिकों को शस्त्र काम में लेने पड़े, वो तो मजबूरी मान लें, जरूरी मजबूरी की स्थिति आने पर भले कोई करना पड़े, क्योंकि वो प्रतिरोध या प्रतिरक्षात्मक हिंसा की बात हो जाए तो। पर जहां तक हो सके तो मैत्री अहिंसा को काम का व्यवहार करें। तो राजनीति का क्षेत्र हो, सीमा का क्षेत्र हो, और कोई सामाजिक क्षेत्र हो, कि पहले अहिंसा को ध्यान में, अहिंसा का प्रयास करें, फिर कहीं मजबूरी में कुछ करना पड़े तो करना पड़े। दुनिया में युद्ध को होने का मौका ही न मिले, सब मैत्री भाव से रहें। तो यह अहिंसा सबके लिए मानो सुखप्रद है, कल्याणकारी है। अभी हमारे मध्य आचार्य प्रभु का संदेश था। इस बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस परिचर्चा के मूल विषय पर आना चाहूंगा। जो परिचर्चा आज की रखी है उसमें हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें बहुत एनरिच्ड पैनल मिला है। मैं सबसे पहले जो डॉक्टर गुलाब जी कोठारी हैं, वो स्वयं इस परिचर्चा में आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश समय की उपलब्धता न होने की वजह से वे नहीं जुड़ पाए। उनका हमें वीडियो संदेश मिला है, वो हम प्ले करेंगे। अहिंसा दिवस पर आप सबको मेरी शुभकामना। मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर सोसाइटी ने इस तरह के कार्यक्रम रखा है। मैं चूँकि कई वर्षों से जुड़ा हूँ अणु विभा से, ये गतिविधियों से, और ये उम्मीद करता हूँ कि अब जिस तरह के नए तरीके से हम कामकाज में जुड़े हैं तो हमारी गतिविधियों में भी एक नया मोड़ आएगा। हम जिन सीमाओं से गुजर रहे थे, अब हमारे इस वेबिनार ने बहुत सारा काम आसान कर दिया। हम बहुत लोगों को बुला नहीं पाते थे, लोगों के पास समय नहीं होते थे, या हमारे पास खर्चा उठाने के साधन नहीं होते थे, पर अब हम सबसे रिक्वेस्ट करके सभी विद्वतजनों को समय समय पर जोड़ सकते हैं, अपना विस्तार कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा तो इस संस्थान में नए बड़े काम होने लग जाएंगे। और आज भी जब सारी चीज़ें, सारे संस्थान मिलके वापस एक रूप में आ गए, संगठित हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो ये भी अपने आप में एक शुभ संकेत है। मेरे ख्याल से करीब करीब 120 संस्थान हैं देश के जो अब सब इस अणु विभा सोसाइटी के अंडर में आ गए। और मैं देख रहा हूँ संजय जी का भी काम कई सालों से बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बल्कि वो कहिए कि समर्पित हैं राजनगर में। लेकिन अब जिस अहिंसा दिवस को हम संबोधित कर रहे हैं, हमें उस अहिंसा दिवस पर अहिंसा पर मंथन करना चाहिए। बाकी चीज़ों पे बाद में जाएं हम, पहले हम अहिंसा की परिभाषा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है, उस पर ज़रूर
गहन चिंतन होना चाहिए। हमारी एक आदत ये पड़ी हुई है कि हम जो शास्त्रों में लिखा है ना उसको पढ़ लेते हैं और उसको आगे सुनाते रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं निकलता उससे। हम ये भी नहीं पूछते सामने वाले को तुम्हारी समझ में कुछ आया कि नहीं आया, वो भी सुन के चला जाता है और घर में गया, खाना खा के सो गया, सुबह कुछ पता नहीं। तो वो अहिंसा जो भी सुन के आया वो भी किसी काम की नहीं आई। हमें इस अहिंसा के संदेश को, परिभाषा को, अवधारणा को आम आदमी के स्तर पर लाना है, शास्त्रों से बाहर निकालना है, भाषा से बाहर निकालना है, लोक भाषा में लाना है। और अर्थ भी अभी हम नहीं समझा पा रहे। एक तरफ हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, दूसरी तरफ शास्त्र कहते हैं जीवो जीवस्य भोजनम। ये क्या परम धर्म हुआ? दोनों में क्या भेद है? आम आदमी को तो कोई समझाता नहीं है। उसके बिना अहिंसा का हम प्रचार प्रसार कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? नई पीढ़ी को क्या सिखाओगे? मेरे को पूछता कोई मेरा बच्चा, पापा ये अहिंसा क्या होती है? पापा को नहीं पता है। किसी पापा को पूछो आप, जो 30 साल का 40 साल का पापा है, किसी पापा को पूछ लो, मम्मी को पूछ लो, वो कहेंगे यार इसको चींटी को मत मारना या हिंसा हो जाती है। वो हिंसा के 500 उदाहरण देगा, ये मत करो, ये हिंसा, ये हिंसा, ये हिंसा, और इनसे बच जाओगे तो अहिंसा। अरे यार ये कौन सा स्वरूप हुआ? ये सकारात्मक स्वरूप है अहिंसा की भाषा का। जो आप अहिंसा के दुश्मन की चर्चा कर रहे हो बच्चों के सामने, उनको पारंगत कर रहे हो अहिंसा के अंदर, वो एक एक बात को रट लेंगे, हिंसा क्या, हिंसा क्या, हिंसा क्या, और अहिंसा उनको पता ही नहीं पड़ेगा। तब हमें एक सवाल समझना पड़ेगा कि क्या मेरे महाव्रत नकारात्मक है? नहीं है। हम नकारात्मक दृष्टि से उनको देख पा रहे हैं, हमारी शिक्षा नकारात्मक है, मुझे इंसानियत से दूर ले जा रही है, मेरी आत्मा से दूर ले जा रही है। तब मैं अहिंसा, सत्य जो भी है, मैं आत्मा के साथ जोड़ के देखूं कैसे? मुझे पता ही नहीं आत्मा क्या होती है। न मुझे कोई माँ बाप बता रहे हैं, न मुझे कोई स्कूल कॉलेज वाला बता रहा है, न कोई मुझे समाज बता रहा है। मैं क्या से मानूं आत्मा क्या है? मैं कैसे मानूं सत्य और अहिंसा जैसे शब्द जो है वो शाश्वत हैं ज़िंदगी में, जो थे और आगे भी रहेंगे? इसलिए मेरा एक विनम्र निवेदन पूरे समाज से है कि हमें इन सत्य अहिंसा जैसे शब्दों की भाषा में नहीं समझना है। हमें प्रकृति की भाषा में समझना है, क्योंकि मेरा जीवन भी प्राकृतिक जीवन है, मशीन से नहीं बने हम। जैसे एक पेड़ प्रकृति से उगता है तो हम भी उसी तरह से उगे हुए हैं। प्रकृति ने उगाया मेरे को, मैं अपनी मर्जी से नहीं उग रहा हूँ। मेरे बच्चे मेरी मर्जी से नहीं होंगे मेरे घर में। जब इस अवधारणा से मैं सत्य अहिंसा को समझूंगा, तब शायद मैं व्यवहार में उतार सकूं, आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में कुछ समझा सकूं, नहीं तो नहीं समझा पाऊंगा। सीधा मैं रुख करता हूं आदरणीय कुमारपाल भाई देसाई जी की तरफ। कुमारपाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूं। हाँ जी, सब परिचर्चा को प्रारंभ आपसे करूं, और मेरा ये सवाल रहेगा, जैसे कि कोरोना का अभी मैंने जिक्र किया, एक ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में विकराल रूप धारण किए हुए हैं। इस बीमारी के होने के पीछे वैज्ञानिकों ने कई कारण बताए, लेकिन जो प्रमुख कारण निकल के आ रहा है वो है गलत खान पान। कहा गया कि चाइना के लोग जो भी जीव जंतु है उनको वो सीधा खा जाते हैं। इस वजह से इस बीमारी को पनपने का अवसर मिला। और आज तो ये ब्रेकिंग न्यूज भी आपको मैं दे दूं, अभी समाचार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ट्रंप वो भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। आप देखिए कि जिनकी सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी शक्ति लगी हुई है, वो भी इस बीमारी से बच नहीं सके। तो आम जनता, पूरे विश्व की जो जनता है, उनका क्या होगा? तो मेरा आपसे यह सवाल रहेगा
कि आप इस महामारी के पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं, और यदि गलत खान पान को जिम्मेदार मानते हैं तो फिर अहिंसा और प्रभावी आज के युग में हो जाती है। जी, कुमार पाल भाई देसाई। हाँ जी, सबसे पहले मैं एक स्पष्टता कर लूं कि महात्मा गांधी जी और हमारा जो धार्मिक चिंतन है, हमारा जो अभ्यास है, उसको हम दो बातों में बांट देते हैं, ये प्राचीन है और ये अर्वाचीन है। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये शाश्वत है। जो शाश्वत चीज है उसे हम भूल रहे हैं। दूसरी बात कि जब जब गांधी की बात होती है तब हम एक गलतफहमी ये करते हैं। बोलिए जोर से कि मैं सवाई सिंह। जब जब गांधी जी की बात होती है तब हम गलतफहमी ये करते हैं कि गांधी का तत्व और गांधी का तंत्र, ये दोनों को अलग से देखना चाहिए। गांधी का तत्व है अहिंसा और गांधी का तंत्र है चरखा। तीसरी बात कि गांधी की शाश्वतता क्या है, उसका ख्याल करने के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली से नहीं मारा। गांधी आज भी जीवित है। गांधी कहते हैं कि मैं कब्र में हूंगा तो भी बोलता रहूंगा। इसलिए इनकी जो विचारधारा है, जैसे कोरोना की आप करते हैं, कोरोना के बारे में हमने यूनाइटेड नेशन से बात की कि ये जो वेट मार्केट चल रहा है उसको आपको बंद करना चाहिए, जहां जिंदा प्राणियों को काट कर खाया जाता है। अब आप देखिए, कई जो डिसीज है, कई जो महामारियां हैं, वो ज्यादातर महामारियां हम देखते हैं, सार्स को आप देखें, इबोला को देखें, कोरोना को देखें, तो ये महामारियां इसके कारण हुई है कि प्राणियों के प्रति हमने बहुत ज्यादती कर दी। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप देखिए महावीर का वो सिद्धांत, अप्पा वहो जीवा वहो, यानी तुम्हारा जीव का वध है वो तुम्हारा ही वध है, ऐसा मानो। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, एक आत्मा को दूसरे को देखे तब उसके प्रति आत्मभाव होना चाहिए, और यही अहिंसा का एक मूल मंत्र है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस कोरोना के समय में भी महात्मा गांधी जो शाश्वत बात कह गए वो हमें समझना चाहिए। जैसे उनसे हम पाते हैं अभय, पाते हैं जो महावीर से पाते हैं, जो हमारे सब धर्मगुरुओं से पाते हैं। मैंने रथ यात्रा में आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में खड़े होकर देखा है कि चारों ओर बड़ी प्रॉब्लम थी, ऐसा लग रहा था कि ये रथ यात्रा नहीं जाएगी, तब उनमें एक अभय था। तो जो अभय की विरासत हमें मिली है, ये अभय की आवश्यकता आज इस कोरोना के युग में है। इसलिए सबसे पहले तो ये जो कोरोना है, इसमें मैं आप जैसे कहते स्वर्ण साहब कि इसका मुख्य कारण मेरी दृष्टि से प्राणियों को हमने अपने वतन से, अपने वो जो रहते थे वहां से बाहर निकाला। फिर हमने इतने इंडस्ट्रीज की कि प्राणियों को रहने की कोई जगह ही नहीं, और फिर हमने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। जैसे मैंने वेट मार्केट की बात की कि एक 3-4 प्रकार के प्राणियों को एक ठूसा जाता है और फिर खाया जाता है। तो ये सब हुआ, ये कोरोना का एक कारण यदि जो प्राणी हत्या है, तो ये हमें अहिंसा की आवश्यकता पर जोर देता है। दूसरा, गांधी जी को देखे तब पता चलेगा, उन्होंने परशुरे शास्त्री की सेवा की थी जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। तो आज ये समय में गांधी इसलिए प्रस्तुत है कि हमें रुग्ण लोगों की, बीमार लोगों की, जो शिकार हुए इस परिस्थिति के, उसकी सेवा करनी चाहिए। तीसरी बात मैं ये बताऊंगा आपको कि चिकित्सा पद्धति आप देखें तो आज चिकित्सा पद्धति में भी आप देखते हैं कि जितनी मेडिसिन की बात करते हैं उतनी हम आयुर्वेद की बात करते हैं, और आयुर्वेद की मेडिसिन लेने का लोगों को कहते हैं। गांधी जी ने जो प्रकृति की बात की थी, प्राकृतिक चिकित्सा की बात की, तो ये भी आज आवश्यक है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि सामाजिक एकता, स्वावलंबन, गांधी जी ने आत्मनिर्भर होने की बात की थी, ये आत्मनिर्भरता, ये सभी आज प्रस्तुत है। और इसीलिए मैं कहता हूं
गांधी जी हमेशा प्रस्तुत। जसबीर सिंह जी, हाँ, आपका स्वागत है। मैंने कहा कि एक बहुत ही अच्छे परिवेश में भारतीयता का आप दिग्दर्शन हमें करवा रहे हैं। एक अहिंसा दिवस और ऊपर से ये भारत माता का जो ये तिरंगा जो आप दिखा रहे हैं, ये हमें उत्साहित करने वाला है। सवाल आपसे है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। जी हाँ, सरदार साहब, हिंसा व्यक्ति के स्वभाव में है। जी किसी भी कारण को लेकर वह लड़ाई करने को आमादा हो जाता है। जी हम अपने देश भारत की बात करें जी तो हम पाएंगे कि धर्म जी आधारित, जाति आधारित हिंसा हमेशा से प्रभावी रही है। जी ऐसे में आपका मानना क्या है कि किस प्रकार की सरकारी नीति हो, धर्म गुरुओं का क्या संदेश हो, लोगों का व्यवहार आपस में कैसा हो, ताकि इन जो ये समस्या है इसे हमारे देश से इसको निकाला जा सके और एक प्रेम और विश्वास युक्त भारत का निर्माण हम कर सके। आदरणीय सरदार साहब। जी, आदरणीय राजेश जी, आपने बड़ा एक अहम प्रश्न सम्मुख रखा है। मैं इससे पहले आदरणीय गुलाब कोठारी जी को सुन रहा था, अभी कुमार पाल जी को भी सुना, तो मैं समझता हूँ कि आप जिस प्रश्न की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस स्थिति की तरफ कर रहे हैं, ये मानव स्वभाव है। भगवान महावीर ने वर्षों पहले कहा था कि मनुष्य जो है मूलतः हिंसक प्रवृत्ति उसके अंदर मौजूद है। हिंसा से जो अहिंसा की यात्रा है, जो चौर्य से अचौर्य की यात्रा है, या परिग्रह से अपरिग्रह की यात्रा है, या काम से अकाम की यात्रा है, उस सब का जो मूलभूत सिद्धांत जो भगवान महावीर ने हमारे को दिया था, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हम प्रमाद में रहते हैं, तो ये सारी प्रवृत्तियां हमारे में पनपती हैं और बढ़ती हैं। जब अप्रमाद में जाएंगे, जगेंगे, सजग रूप से जीवन के बारे में चिंतन करेंगे, जैसा भी गुलाब कोठारी जी कह रहे थे कि मैं क्या हूं, मैं किस यात्रा पर हूं, मुझे किसने भेजा है और किस प्रयोजन से भेजा है इस पृथ्वी पर, ऐसे सारे मूल प्रश्नों के उत्तर खोजने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमारा प्रमाद टूटता है। अभी कहा कुमार जी ने, बिल्कुल ठीक कहा, ईश्वर ने तो हमारे को यह संदेश दिया है कि मेरी नजर में तो कोई गैर न था, तेरी नजर में तो कोई अपने हैं, कोई बेगाने। तो ईश्वर की नजर में तो कोई बेगाना है नहीं, कोई पराया है नहीं। और अभी जो बात कर रहे हैं आप कोरोना के संकट के समय में, तो किसी भी प्राणी को जब हम उसकी हत्या करते हैं, जो कि मृत्यु की पीड़ा से को अनुभव कर सकता है, तो वो हमारे को एक नए संकट की तरफ लेकर जाती है। तो ऐसी प्रवृत्तियों के ऊपर कैसे रोक लगे और किस तरीके से हम सद्भावपूर्ण समाज बनाएं, इसकी चेष्टा हमारे को नितांत करनी होती है। आज पूज्य गांधी की जयंती है, उन्होंने जो हमारे को संदेश दिया और एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ के अंदर भी जो उन्होंने जो बातें बताई, उनके ऊपर चलना आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संकट में, आज की चुनौती में बहुत प्रासंगिक है। और अभी आप कह रहे थे जो प्रवृत्ति हमारी मूल तौर पर ही हमारी प्रवृत्ति जो है वो हिंसा की है, लेकिन हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर दिव्य गुण भी भरपूर है। लेकिन जब हम गिरते हैं तो हम पशु से भी ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसी सब परिस्थितियों के अंदर मैं समझता हूं हमारे देश का जो आध्यात्मिक चिंतन रहा, हमारे जो मनीषी रहे, उनके मूल संदेश को अपने जीवन में कैसे उतारें। आज जो हमारी शिक्षा है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी राजनीति है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उनके अंदर एक संवेदनशीलता को लाने की जरूरत है। पूज्य गांधी को जो वो भजन बहुत प्रिय था नरसिंह मेहता का कि वैष्णव जन तो तैने कहिए पीठ पराई जाने दे, तो उस पीठ जो पराये की पीड़ा है उसको समझना हमारे लिए कितना बड़ी जरूरत है। और अभी आप कोरोना के जिक्र कर रहे हैं, जो चीन का जो उदय हुआ है इस विश्व में एक शक्ति के रूप में, वो पूरी दुनिया के देशों के लिए एक नया सिरदर्द बनकर आ गया है। अभी जैसे कुमार जी कह रहे थे कि ये जो वेट मार्केट का जो कंसेप्ट है, ये चीन से शुरू हुआ, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। तो इन चुनौतियों के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत हमें कैसे निर्माण करना है, अपना स्वावलंबन की नीति को कैसे अपनाना है,
और हमारे को एक सामाजिक भावना, एक दूसरे की पीड़ा को समझने की भावना, सद्भावना के वातावरण को तैयार करने की बात, जैसे अभी आचार्य महाश्रमण जी ने भी हमारे को कहा, उन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करना। अभी जैसे गुलाब जी कह रहे थे कि वो जो सदियों पहले जो संदेश हैं उनको हमारे को नए रूप के अंदर, हमारी युवा पीढ़ी के अंदर हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा, और तब जाकर हम भारत, ये निश्चित तौर पर है कि 21वीं सदी भारत की रहने वाली है, उस चुनौती को का सामना करने के लिए और नए भारत के निर्माण के लिए जो सद्भाव से भी परिपूर्ण हो, करुणा से भी परिपूर्ण हो, संस्कारिक मूल्यों से भी परिपूर्ण हो, ऐसे समाज के निर्माण के लिए जो चेष्टा है सारे वर्गों को ही, सारी जातियों को, सारे संप्रदायों को, उनको करनी पड़ेगी। तो और तब जाकर हम इन वर्तमान चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और जिस समाज की परिकल्पना पूज्य गांधी ने की थी उसका निर्माण करने के अंदर हम सफल होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं चाहूंगा पहले विजय भाई रूपाणी, आदरणीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य, उनका संदेश आया है। मैं चाहता हूं कि पहले डॉक्टर मुख्यमंत्री श्री का संदेश प्रसारित किया जाए। जय। आदरणीय रूपाणी साहब का मैसेज। विश्व भारती द्वारा आयोजित अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह अवसर पर उपस्थित आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र और परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा वंदन। इस वेबिनार में उपस्थित केंद्रीय संसदीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान पत्रिका के गुलाब कोठारी जी, वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक पद्मश्री कुमारपाल देसाई जी, वरिष्ठ चिंतक एवं पूर्व अध्यक्ष राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के सरदार श्री जसबीर सिंह, वरिष्ठ गांधीवादी सर्वोदयी कार्यकर्ता श्री सवाई सिंह और वरिष्ठ अहिंसा कर्मी एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अणु विभाग डॉक्टर सोनलाल गांधी सहित उपस्थित सभी महानुभावों को अभिवादन करता हूँ। अणुव्रत का अर्थ है लघु व्रत। जैन धर्म के अनुसार श्रावक अणुव्रतों का पालन करते हैं। महाव्रत साधुओं के लिए बनाए जाते हैं। अणुव्रत 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हम सब जानते हैं कि अहिंसा के पुजारी पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर गुजरात सहित विश्व भर में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भगवान महावीर स्वामी और महात्मा गांधी जी, इन सभी ने विश्व शांति के लिए अहिंसा परमो धर्म का उपदेश और मंत्र दिया है। भगवान बुद्ध ने भी शांति के मार्ग पर चलते हुए जीवन जीने के मार्ग बताया है। जीवन में विकास के लिए शांति जरूरी है। आज जहां पूरे विश्व में शांति जरूरी है, वही अणुव्रत विश्व भारती द्वारा आयोजित यह अहिंसा दिवस वेबिनार आप सभी को शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। मुझे ये कहते हुए आनंद हो रहा है कि अणुव्रत विश्व भारती द्वारा संचालित अणुव्रत आंदोलन का रचनात्मक आयाम दिनांक 26 सितंबर अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का शुभारंभ किया गया था, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द दिवस, जीवन विज्ञान दिवस, अणुव्रत प्रेरणा दिवस, पर्यावरण शुद्धि दिवस, नशा मुक्ति दिवस और अनुशासन जैसे विषयों पर विविध संत और महंतों ने अपने उद्बोधन के माध्यम से अपना आशीर्वाद दिया है, जिसमें हजारों अनुयायियों को लाभ भी मिला है। जब आज अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतिम दिवस दिनांक 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस वेबिनार का आयोजन करने के अवसर पर सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन, जिसमें अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के अध्यक्षता में बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अहिंसा का स्वरूप और संभावनाओं के विषय पर वेबिनार का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी आचार्य श्री का आशीर्वचन का लाभ अवश्य मिलेगा। पूरे विश्व अहिंसा के मार्ग पर चलने का पूरा मानव पशु जाति की बड़ी सेवा करेंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सभी को अहिंसा दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाओं और धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। हमारे साथ में, जैसे कि मैंने कहा, आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और आप अणुव्रत संसदीय मंच के संयोजक भी हैं।
साहब बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद संजय जैन साहब और भीखम सुराना जी। अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम अणुवर्त उद्बोधन सप्ताह जो 26 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर आज इसका समापन हो रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक श्री गुलाब जी कोठारी साहब और हमारे जसवीर सिंह जी, डॉक्टर कुमारपाल देसाई जी, सवाई सिंह जी और डॉक्टर सोनलाल जी गांधी साहब को मैं भी सुन ही रहा था। सबको जय जिनेंद्र। और आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। इस अवसर पर आप सबको महात्मा गांधी जी की जो 151वीं जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये 2 अक्टूबर जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और इसी परिप्रेक्ष्य में आपने अणुवर्त उद्बोधन सप्ताह जिसमें कई टॉपिक लिए हैं, जिसमें अभी आप पर्यावरण का जिक्र कर रहे थे। देखिए, मैं मेरे जीवन से आपको कुछ चीजें बताता हूं। समय थोड़ा 10 ही मिनट लूंगा क्योंकि मुझे आगे जाना है, कार्यकर्ता इंतजार भी कर रहे हैं। आपने एक टॉपिक रखा है कि वर्तमान परिस्थितियों में जो एक कोरोना कालखंड की परिस्थितियां हैं उसमें विश्व के सामने क्या चैलेंज है और अणुवर्त की क्या प्रासंगिकता है, अहिंसा की क्या प्रासंगिकता है। देखिए, ये अणुवर्त आंदोलन में सद्भाव, नशा मुक्ति, पर्यावरण, अहिंसा जैसे मुद्दे, इन मुद्दों पर रचनात्मक काम करना ये विषय तो था ही। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरा संसार करीब करीब मास्क लगाने के कारण एक जैन समाज की जो एक पद्धति थी कि मुंह ढक करके चलो, तो वैसे ही इसका विस्तार बहुत हुआ है आपके कि मुंह ढक करके चलो क्योंकि वायरस अंदर नहीं घुसे। तो ये कब जैन समाज ने दर्शन दिया था मानव जाति को, और खाली उसकी उपयोगिता ऐसा लगता था कि जो जैन साधु हैं उनके लिए ही है। इस अणुवर्त कालखंड में ऐसा महसूस हुआ कि ये उपयोगिता पूरे मानव जाति के लिए है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, समझने के लिए। और जैसे आपने अहिंसा की बात कही, मैं खुद भी कोरोना से पीड़ित होकर के ठीक होकर के बीकानेर आया हूं। मैंने क्वारंटाइन के पीरियड में देखा दिल्ली में कि पक्षी पहले कम दिखते थे, आजकल पक्षी बहुत दिखने लग गए। आप रात को देखेंगे दिल्ली में, तो कल पूर्णिमा थी, चंद्रमा इतना साफ सुथरा पहली बार मुझे दिल्ली में देखने को मिला। और चंद्रमा के आसपास जो तारे हैं उनको भी आप पहचानो। तो ये जो कालखंड है ये नेचर के नजदीक ले जाने वाला कालखंड सिद्ध हो रहा है। और इस पूरे कालखंड में मनुष्य को ये समझाने का प्रयास किया है कि यू आर नॉट ओनली द सुपर पावर इन द वर्ल्ड और इन द यूनिवर्स, और भी कुछ लोग हैं जो ताकत रखते हैं। ये कोरोना वायरस, इसने मनुष्य जाति को जो एक दंभ भरता था मनुष्य जाति के कुछ लोग घमंड के कारण, कुछ लोग ज्ञान के कारण कि हम सब कुछ कर सकते हैं, उनमें उन्होंने कहा कि मनुष्य का ज्ञान सीमित है, मनुष्य की ताकत भी सीमित है, मनुष्य का रिसर्च भी सीमित है। और अगर कोई मन, वचन, कर्म, बुद्धि और इनसे सबसे परे कोई चीज है उस पर भी सोचना चाहिए। लेकिन मनुष्य भूल गया था कि कोरोना कालखंड में उसने सोचने पे मजबूर किया और मनुष्य ने सोचना शुरू भी किया है। और इस कारण से भी मैं ये समझता हूं कि ये कालखंड लेकिन ये अवसर में बदला जा सकता है। मानव सभ्यता पे संकट कई बार आए। 100 साल पहले भी स्पेनिश वायरस के नाम से वायरस आया, और ऐसा है नहीं कि वायरस से हमारा शरीर लड़ नहीं सकता, लड़ता है, लेकिन ये नया वायरस है।
प्लेग को इसने देखा, मलेरिया को हमारे मानव जाति के जो शरीर उसने देखा, डेंगू को देखा, चिकनगुनिया को देखा, इससे लड़ने का अभ्यस्त था शरीर। लेकिन कोरोना वायरस नया वायरस होने के कारण जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो लड़ने में थोड़ा टाइम लगाती है, तब तक वो झुंड में पहुंचता है कोरोना वायरस, तो ये इफेक्ट करता है लंग्स तक और नीचे तक भी जाता है। और कई ऐसे घातक, क्योंकि हमारा संसद का सत्र अभी समाप्त हुआ था, हमारे 4 साथी इसी पीरियड में गए, 3 सांसद और एक हमारा रेल राज्य मंत्री जिसका आपने जिक्र किया कि अणुव्रत एक्सप्रेस हमने चलाई, उनमें सबका इनका योगदान था। मैं उनको इस अवसर पर श्रद्धांजलि भी देता हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मनुष्य नेचर के नजदीक इस कालखंड में गया है और आचार्य तुलसी का भी यही उपदेश था कि नेचर के साथ जियो। ये छोटे छोटे व्रत रखोगे तो आपका जीवन सफल होगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री गुजरात के कह रहे थे कि छोटे छोटे व्रत रखना। ये छोटे छोटे व्रत जीवन में कितने उपयोगी हैं, राजनीति करने वाले लोगों के लिए भी उपयोगी है, सामाजिक शास्त्र जीने वालों के लिए भी उपयोगी है, और कोई मीडिया में कोई साथी है तो उसके लिए भी उपयोगी है, और किसी काम क्षेत्र में काम करता है उसके लिए भी उपयोगी है। छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे व्रत में जैसे मैं गाली नहीं दूंगा, ये छोटा व्रत है, लेकिन अब गाली नहीं दूंगा ये व्रत तो ले लिया, लेकिन ये रुकेगा कब? जैसे अब सोनलाल जी गांधी बोल रहे थे कि युद्ध प्रारंभ कहां से होता है? मनुष्य की वृत्तियों से प्रारंभ होता है, और मनुष्य की वृत्तियां जो संचालित होती है वो इंद्रियों से होती है। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, और मन जो है वो मन भी 2 तरह का है, फिजिकल माइंड भी है और सबकॉन्शियस माइंड भी है। तो इनके ऊपर भी कुछ चीजें हैं। ये सब चीजें समझने से पता चलता है कि कौन सी चीज हमारे शरीर में आ रही है, उसको हम रोक सकते हैं क्या? उसको जैसे ही रोकोगे, कैसे रोकोगे? इंट्रोस्पेक्शन से रोकोगे। जैसे ही रोकोगे, चिंतन मनन मंथन से रोकोगे, तो आप में अहिंसा की वृत्ति भी नहीं आएगी, वो रुक जाएगी। और अगर उसको नहीं रोक पाओगे तो आप घर में भी लड़ोगे, परिवार से भी लड़ोगे, आपके जैसे में राजनीति क्षेत्र में तो हम कार्यकर्ताओं से लड़ेंगे, क्योंकि हम रोक नहीं पा रहे हैं ना इंट्रोस्पेक्शन करके कि भाई सामने वाला भी आदमी है। ये हमारे में अगर ये वृत्ति आ गई कि नहीं हम ही सब कुछ है, सामने वाला कुछ नहीं है, तो उससे आप झगड़ा करोगे तो आप हिंसा की ओर बढ़ोगे। जो सोनलाल जी कहते थे भी कैसे रुक सकती है? ये इंट्रोस्पेक्शन से रुक सकती है, चिंतन मनन मंथन से, कि कौन सी वृत्ति आपके अंदर आ रही है, आप इसका मनन करके उसको शरीर के अंदर कितना रहना देना चाहते हो। मन उसको पसंद कर रहा है, आप पसंद कर रहे हो क्या? आपका मतलब, जिसको जीव के बारे में जैन दर्शन में भी जीव कहा है, वो पसंद कर रहा है क्या? किसी ने उसको आत्मा कहा है, वो पसंद कर रहा है क्या? वो पसंद कब आपको पता चलेगा? जब आप चिंतन मनन मंथन की प्रक्रिया से शरीर मन बुद्धि के माध्यम से आत्मा के नजदीक पहुंचोगे। और जब आत्मा के नजदीक पहुंचेंगे तो आत्मा का जो प्रकाश है वो आपको कहेगा कि जो विचार आपके अंदर आया है, इट इज नॉट ए गुड थिंग्स फॉर यू टू स्टे इन योर बॉडी। तो वो जैसे ही बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने की प्रक्रिया में, आपके चिंतन मनन मंथन की प्रक्रिया में आप जब शुद्ध होंगे तो निश्चित रूप से आप अहिंसा अपनाएंगे। युद्ध जैसी चीज तो खैर आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ही आप अहिंसा अपनाएंगे तो आपका शरीर मन वचन ये सब में सुंदरता आ जाएगी, आप प्रकृति के नजदीक आ जाएंगे। आप जिनके साथ रहते हो उनसे आपका प्रेम हो जाएगा, उनको आप भला चाहने लग जाओगे, आपका मन करेगा कि मैं इसकी मदद करूं। यही भाव आचार्य तुलसी जी ने हमको दिए थे अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से, जिसको आगे बढ़ाया माँ प्रज्ञा जी ने, और आज माँ श्रमण जी भी, आचार्य श्री माँ श्रमण जी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं संजय जैन साहब, मैं आपको बधाई देता हूं कि मुझे जानकारी मिली है कि भारत में करीब 150 से अधिक जो अणुव्रत समितियां हैं वो अणु विवाह में आ गई है, तो अणु विवाह का काम बढ़ गया है। मैं आज हूँ बीकानेर, और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के जो बिल आए हैं उनको लेकर के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करूंगा, और मैं उदयपुर आ रहा हूँ। मेरे को उदयपुर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो मैं 2-1 दिन में उदयपुर आऊंगा। तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं राजसमंद में जो
आपने ये कार्यक्रम जो अणु विभाग का जो हेडक्वार्टर राजसमंद में रखा है, और इसमें आप जो काम कर रहे हो चिल्ड्रन पीस पैलेस राजसमंद, उस पे मुझे आने की इच्छा है, क्योंकि मैं बहुत पहले इस स्थान पर गया था और मैंने वहाँ पे जो ध्यान का केंद्र है वहाँ बैठ करके ध्यान किया था और मेरा ध्यान अच्छा लगा था वहाँ पे। तो मुझे वापस उस स्थान पे जाकर के ध्यान करने की इच्छा है। अगर आप संजय जैन साहब अनुमति दें तो 2-3 दिन में अपन अणु विभाग पे वो जो पहाड़ पे ऊंचा लेक के सहारे जो ध्यान केंद्र है उसमें अपन आधे पूर्ण घंटा ध्यान करके, और ये जो अणुव्रत आंदोलन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं देश में, और सांसदों में भी इस विचारधारा को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस कार्यक्रम की आप अपन एक रूपरेखा बना सकते हैं। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मेरी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। भाई साहब, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि आपका यहाँ पधारना हो रहा है, और निश्चित रूप से आपका घर है ये, पहले भी आप यहाँ पे रुके हैं। मेरा निवेदन यही रहेगा कि 2 दिन आपका प्रवास अणु विभाग में ही रखें आप, और ये आपका घर है और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि आप यहाँ पधार रहे हैं। मैं आपके स्वागत के लिए यहाँ पे तैयार रहूंगा सर। उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके यहाँ रुक सकते हैं। जरूर साहब, मैं स्वागत के लिए तैयार हूँ। उदयपुर में भी आपके साथ रहूंगा और यहाँ भी आपके साथ रहूंगा। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आज की जो परिचर्चा बहुत ही सार्थक रही है, और हम चाहेंगे कि जब कुमारपाल देसाई हमारे साथ में हो, जब सोहनलाल जी गांधी हो, तो ऐसा लगता है कि ये चर्चा और आगे निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और संकेत भी हो चुका है। तो मैं आप सभी जो परिचर्चा में आप सभी महानुभावों ने भाग लिया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन अब आभार के लिए मेरा निवेदन इस कार्यक्रम के संयोजक श्री भीकम चंद जी सुराना से आभार ज्ञापन के लिए। जय जिनेंद्र, सबको सादर जय अनुव्रत। करबद्ध हम और श्रद्धा के साथ नमन करते हैं अहिंसा यात्रा प्रणेता और अनुव्रत अनुशास्त्र आचार्य श्री महासमंद जी का, जिन्होंने आज के इस विशेष अवसर पर हमें उद्बोधन देकर अनुग्रहित किया। आभार के इस क्रम में आदरणीय श्री अर्जुन आप जी वेघवाल के प्रति हम नतमस्तक है। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी, और दिल्ली से वो बीकानेर जा रहे थे, एयरपोर्ट से हम सबको उन्होंने अपना संबोधन किया। गुलाब जी कोठारी भी व्यस्तता होने के कारण हमसे जुड़ नहीं सके, लेकिन वीडियो संदेश उनका हमें मिला। पद्मश्री कुमारपाल देसाई जी, सरदार जसवीर सिंह जी, सवाई सिंह जी और डॉक्टर सोहनलाल जी गांधी, जो आज हमारे मुख्य पैनलिस्ट थे, सबके प्रति हार्दिक आभार में सबसे महत्वपूर्ण देश भर से जुड़े हुए अनुव्रत कार्यकर्ताओं का, देश भर में जुड़ी अनुव्रत समितियों के पदाधिकारियों का, और सबके प्रति मैं आभार ज्ञापित करूंगा कि इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित होकर आज इस जूम की मीटिंग से जुड़कर हमें अनुग्रहित किया और इस हमारे कार्यक्रम की शोभा उन्होंने बढ़ाई। आभार उन सब विशिष्ट विभूतियों का जिनका जिक्र आदरणीय राकेश जी ने किया था, उन सब के प्रति बहुत बहुत आभार। आभार अणु विभाग और अनुव्रत समिति से महासमिति से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं का, जिनके अथक परिश्रम से आज का ये कार्यक्रम हम सफलतापूर्वक आयोजित कर सके हैं। आभार अनुव्रत महासमिति के भी सभी कार्यकर्ताओं का, और सबसे लास्ट में, लेकिन बिल्कुल कम महत्वपूर्ण नहीं है, अति महत्वपूर्ण आज के इस कार्यक्रम की जो जान थे, आभार श्री राजेश जी सुराना का, जिन्होंने एक प्रोफेशनल की तरीके से आज की इस डिबेट का, इस चर्चा का संचालन किया। सबके प्रति बहुत बहुत पुनः आभार, धन्यवाद।